मैरी माई हस्बैंड के सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जीवन को कॉफी लेते हुए देखते हैं। यहाँ पे वो दूर से देख रही होती है कि एक पर्सन किसी और का कॉफी लेकर उसे पी रहा होता है और उसे एंजॉय कर रहा होता है। इस सिचुएशन को देखकर वो अपने लाइफ के बारे में सोचती है और कहती है कि मेरी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। वो यहाँ से कॉफी लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। वहाँ पे सुमिन और उसका बॉस होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सुमिन अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और जैसे ही उसकी नजर जीवन पे पड़ती है वो उसे अपने पास बुलाने लगती है। अब इसके बाद ये तीनों लिफ्ट में होते हैं। तभी वहाँ पे जीयुक आता है और यहाँ पे अब ये चारों साथ में लिफ्ट में होते हैं। यहाँ पे जीवन का बॉस उसे यहाँ पे भी बातें सुना रहा होता है और वो कहता है कि ये लड़की कभी भी सही तरीके से काम नहीं करती है। इसकी ये सारी बातें जीयुक को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो अपना हाथ दरवाजे पे मारता है ताकि बॉस शांत हो जाए। और ऐसा ही होता है, जैसे ही बॉस आवाज सुनता है वो शांत हो जाता है। इसके बाद सुमिन जीवन के पास जाती है और कहती है कि बॉस, आपको जीवन की कभी न कभी तो तारीफ कर देनी चाहिए। ये कितना मेहनत करती है और ये कितने अच्छे तरीके से काम भी करती है। इसके बाद इनका फ्लोर आ जाता है और ये जब जाने लगते हैं तब जीयुक जीवन को रोक लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ टेरेस पे लेकर जाता है। यहाँ पे जीवन उसे पूछती है कि क्या तुम कॉफी पीना चाहते हो, तो जीयुक उसे कहता है कि मैं कॉफी पीना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे शांति से कॉफी पी सको, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है, अब तुम कॉफी पी सकती हो। इसके बाद जीवन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते हुए वो अपने डैड के नोट को उसे दिखाती है और कहती है कि मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि मैं अच्छी तरीके से जॉब करूं और अपने काम में खुश रहूं, और जब मैंने इसे देखा तब मेरे अंदर हिम्मत आ गई और इससे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब को नहीं छोड़ूंगी और मैं अच्छी तरीके से काम करूंगी। और वैसे भी उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं अच्छी तरीके से काम करती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जीयुक स्माइल करने लगता है तो जीवन उसे देखकर कहती है कि आप स्माइल भी करते हो, मैंने आपको ऐसा पहली बार देखा है। इसके बाद जीयुक उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। यहाँ पे जीवन थोड़ा सा सोचती है और फिर वो जवाब देती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। अब यहाँ पे जीयुक उसे अपने साथ डेट पे ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट तभी वहाँ पे सुमिन आ जाती है और कहती है कि जीवन, तुमने कहा था ना कि इस वीक हम साथ में जाने वाले हैं। और इसके बाद वो जीयुक से कहती है कि ये इस टाइम फ्री नहीं है, ये मेरे साथ जाने वाली है। सुमिन के आ जाने के बाद जीयुक यहाँ से चला जाता है और उसके बाद सुमिन जीयुक के साथ चिपकने की कोशिश करती है, बट जीयुक उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम सुमिन को लिफ्ट में देखते हैं। सुमिन जीवन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं तो उसकी हेल्प ही कर रही थी ताकि वो मेरे साथ जाए और बॉस उसे काम ना दे, बट उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद हम जीयुक को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में आकर जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। उसे यहाँ पे पता चलता है कि जीवन अपने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन करने वाली है और ये सारी चीजें शाम को होने वाली है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास कॉल करता है और जीवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की बात करता है, और ये पता नहीं किस लिए करता है, ये हमें अभी नहीं बताया जाता है। अब यहाँ पे जीवन मेडिसिन लेकर आ जाती है और वो जीयुक को दे देती है और कहती है कि इसे तुम ले लेना। इसके बाद जीयुक उसे कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखो, तुम्हें भी चोट लगी थी। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे मिनहुआन देख रहा होता है और फिर वो उसे मैसेज करता है। मैसेज में उसने लिखा था कि तुम बाहर आकर मुझसे मिलो। जीवन उसके मैसेज को पढ़ती है और मन में सोचती है कि मुझे इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, मुझे इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाना होगा। इसलिए वो स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। उसके पीछे मिनहुआ भी चला जाता है। इन दोनों को एक साथ जाते हुए जीयुक और मिसियान देख लेते हैं। यहाँ पे मिनहुआन उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम जीयुक की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तो जीवन उसे कहती है कि ये इसे फंसाने का अच्छा मौका है, और वो उसे कहती है कि हाँ, मैं उसी के लिए तुमसे ये सारी चीजें कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे रिलेशनशिप में कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और जीयुक की तरफ जाने लगता है। तब जीवन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार करो और इतना अटेंशन दो कि सारी लड़कियां मुझसे जलने लगे। अगर तुम मुझसे ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें ज्यादा अटेंशन दूंगा। और इतना कह के वो उसका हाथ पकड़कर साइड में कर लेता है और यहाँ पे वो उसे किस करने की कोशिश करता है। जीवन को पता नहीं चलता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, बट तभी यहाँ पे मिस सुआ आ जाती है। उसे देखकर मिस सुआ शर्मा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। वो जीवन के पास आती है और उसे कहती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा है तो तुम्हें ये सारी चीजें यहीं पे रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। और इतना कह के ये यहाँ से चली जाती है। जीवन को ऐसा लगता है कि मिस वन उसके लिए कंसर्न है, इसलिए वो खुश हो जाती है। इसके कुछ टाइम बाद लंच का टाइम हो जाता है। सुमिन जीवन के पास आती है और उसे साथ में खाना खाने की बात करती है, बट जीवन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं आज कैफेटेरिया में ही खाना खाने वाली हूँ, इसलिए आज तुम मिनसुआ के साथ जाकर खाना खा लो। बट सुमिन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाने वाली हूँ। और इसके बाद ये दोनों कैफेटेरिया में चली जाती हैं। यहाँ पे जीवन सुमिन को देखकर मन में कहती है कि मुझे पता है कि जब तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है तो तुम अंदर ही अंदर जलने लगती हो, और जब तक तुम उस इंसान से बदला ना ले लो तब तक तुम शांत नहीं रहती हो। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार पहले भी जीवन ने सुमन को किसी बात के लिए ना कर दिया था और इसके बाद सुमिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा
हुई थी। वो जब एक बार कैफेटेरिया में साथ में खाना खाने के लिए जा रहे थे तब सुमिन ने जानबूझकर जीवन के ऊपर अपना सारा खाना फेंक दिया था और ऐसा दिखा रही थी कि उसे ये गलती से हो गया, और बाद में उसे उठाने का दिखावा करते हुए सारा खाना एक बार फिर से उसने उसके सारे बॉडी पे गिरा दिया था। और इस बार भी सुमिन कुछ ऐसा ही करने जा रही थी, बट जीवन को पहले से पता होता है, इसलिए जीवन अपने आप को बचा लेती है और सुमिन नीचे गिर जाती है और इसका सारा खाना मिनहुआ पे जाकर गिर जाता है। यहाँ पे जीवन थोड़ी सी मासूम बनने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सारी चीजें कैसे हो गई। यहाँ पे सुमिन को काफी एम्बेरस होना पड़ा था और इसके बाद जीवन बाथरूम में जाती है और वहाँ पे जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कि हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मुझे इमरजेंसी है, कोई प्लीज मेरी हेल्प कर दो। उसकी आवाज सुनकर जीवन को पता चल जाता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं, इसलिए वो पैड्स लाकर उसे दे देती है। यूं बाहर आकर जीवन को थैंक्स कहती है और कहती है कि तुमने सभी के सामने मुझे एम्बेरस होने से बचा दिया। इसके बाद जीवन उसके कपड़े को चेक करती है जहाँ पे उसके कपड़ों में स्टेन लग चुका होता है, इसलिए वो अपना जैकेट निकाल कर उसके कमर से बांध देती है। जीवन का हेल्पिंग नेचर देखकर ये और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है और इसके बाद वो जीवन की काफी तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हो और तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। सुनकर जीवन कहती है कि तुम खामखा मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हो, कोई और भी लड़की होती तो तुम्हारी मदद कर ही देती। ये सुनकर यून कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे कोई आया था, मैंने उससे हेल्प मांगी बट उसने मेरी हेल्प नहीं की और यहाँ से चली गई, इसलिए मैं दूसरे पर्सन की तलाश में थी और तुम आ गई और तुमने बिना कहे मेरी हेल्प कर दी। हमें कभी साथ में खाना खाना चाहिए। तो जीवन कहती है कि क्यों नहीं। इसके बाद हम इन चारों को एक साथ खाना खाना चाहिए। यहाँ पे जीवन के साथ यून को देखकर सुमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पे मिनहुआ की शर्ट पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और ये शर्ट उसे जीवन ने दी थी। ये एक ब्रांडेड शर्ट थी जिसे खरीदने के लिए मिनहुआ ने उसे काफी रिक्वेस्ट की थी। सुमिन यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा शर्ट खराब हो गया, मैं तुम्हें ये खरीद कर दे दूंगी। तो यून कहती है कि ये एक ब्रांडेड शर्ट है, इस ब्रांड के एक ही शर्ट की कीमत 1.2 बिलियन है। ये सुनकर सुमिन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, और इसके बाद वो ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद मिनहुआ उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही शर्ट मेरे पास काफी ज्यादा है, तो तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी ये बातें सुनकर जीवन अपने से कहती है कि इसने एक ही शर्ट खरीदने के लिए मुझसे इतना रिक्वेस्ट की थी और अब यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है कि ये बहुत ही अमीर है। अब दूसरी तरफ हम जीव को देखते हैं जो कि एक बड़े से रेस्टोरेंट में आकर वहाँ के शेफ से बात कर रहा होता है। वो उसके स्कूल के बारे में उससे बातें करता है। एक्चुअली में ये शेफ लड़के ने जिस स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी उसी सेम स्कूल से जीवन ने भी अपनी पढ़ाई की थी और इसीलिए जीव इससे बातें कर रहा होता है। अब इधर हम देखते हैं कि यून बड़े बड़े बाइट एक साथ खा रही होती है, जिसे देखकर सुमिन उसका मजाक उड़ाने लगती है, बट जीवन उसका साथ देती है और वैसे ही वो भी खाने लगती है। उसे देखकर सुमिन कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो कुछ भी खा सकती है। उसकी बातें सुनकर मिनहुआ उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की कितनी तारीफ करती हो और अपनी बेस्ट फ्रेंड की कितनी केयर करती हो। ये सुनकर जीवन को खांसी आने लगती है। तब यान उठती है उसके लिए पानी लाने के लिए। तब सुमिन उससे कहती है कि अगर तुम जा ही रही हो तो मेरे और मिनहुआ के लिए पीने के लिए कुछ ला देना। ये सुनकर यान कहती है कि अपना काम खुद से करो, और इतना कहकर वो चली जाती है। सुमिन कहती है कि वो लड़की कितनी ज्यादा रूड है। तब जीवन उठ जाती है और उसकी बातों को नहीं सुनती है और यान के पास चली जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम उस पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो। तब यान उसे बताती है कि मैं जिससे हेल्प मांग रही थी बाथरूम में वो यही थी और इसने मेरी हेल्प नहीं की थी, इसलिए मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसते हुए जा रहे होते हैं। सुमिन इन्हें देखती है और इनका ये बॉन्ड इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद सुमिन मिनहुआ से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन मुझसे गुस्सा है। तो मिनहुआ उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो। तब वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा शर्ट खराब कर दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है। तो मिनहुआ उसे कहता है कि तुम जानती हो ना कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है और वो तुम पे गुस्सा नहीं हो सकती है। तभी लिफ्ट खुलती है और एक साथ काफी सारे लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे सुमिन और मिनहुआ एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे मैनेजर यूंग पे बहुत ही ज्यादा चीखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम करने का बिल्कुल भी तरीका मालूम नहीं है, और यही वो सुमिन के काम से इम्प्रेस थे, इसलिए सुमिन उन्हें बाहर ले जाती है और फुल टाइम जॉब करने के लिए बात करती है। ये सारी चीजें जीवन भी देख रही होती है और वो कहती है कि मैं ऐसे ये सारी चीजें नहीं होने दे सकती। इसके बाद वो मिस यान के पास जाती है और अपना प्रपोजल दे देती है। इसमें उसके आइडियाज होते हैं और वो उसे कहती है कि मैंने इसे मैनेजर को भी दिखाया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे काम को देखो, और इतना कह के वो फाइल को उन्हें देकर जल्दी से वहाँ से दौड़कर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि सुमिन को उस फाइल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए अब इसका सारा ध्यान उस फाइल पे ही होता है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो कि पार्किंग में होता है और काफी टेंस होता है। वो किसी बात
को लेकर बहुत ही चिंता में होता है। इसके बाद हम योन और जीवन को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। योन जीवन से पूछती है कि क्या तुम वीकेंड्स पे मेरे साथ कहीं पे चल सकती हो, तो जीवन इसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियूक और जीवन को देखते हैं। ये दोनों सामने से क्रॉस हो रहे होते हैं, तभी जीवन उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर आप वीकेंड्स पे मुझसे काम कराना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम पहले आता है। तो जियूक उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे प्लान्स पहले ही बन चुके हैं, इसलिए तुम अपने प्लान्स पे काम करो। और इतना कि वो दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं। जीवन जा रही होती है और यान रुक कर उसे फिर से देखने लगता है। इधर मिस यान जीवन का प्रपोजल पढ़ ली होती है और उसका आइडिया इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए ये दोनों बात करते हैं। जीवन कहती है कि अगर मेरा आइडिया अच्छा है तो चलो हम दोनों साथ में इस पे काम करते हैं। तो मिस यान मना कर देती है और कहती है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें बड़े लोगों की परमिशन लगती है, इसलिए इसे हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जीवन से कहती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बट आपका सारा क्रेडिट मैनेजर लेकर चले जाते हैं और ऐसे ही करके वो मैनेजर भी बन गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस काम को करो और आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओ। मिस यान कहती है कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। तब जीवन से कहती है कि अगर मैं आपको साबित कर देती हूँ कि आप मैनेजर बनने की काबिल है तो क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। तो मिस यान कहती है कि ठीक है, और इसके बाद इन दोनों के बीच में ये डील हो जाती है। डील के मुताबिक वो मैनेजर के पास जाती है और अपना फाइल देखती है। मैनेजर उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है और उसे बातें सुनाने लगता है। फिर यून जाकर अपना पहला फाइल आती है और उसे दे देती है और कहती है कि आपने बिना पढ़े मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये दोनों ही प्रपोजल एक ही है, मैंने बस डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज किया था, इससे ये पता चलता है कि आप बिना देखे मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किए हो। ये बातें सुनकर कंपनी के एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं कि मैनेजर किसी काम का नहीं है, सेम टाइटल होने के बावजूद भी वो उसे पहचान नहीं पाया। अब यहाँ पे यून साबित कर देती है कि मैनेजर किसी के लायक नहीं है और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए ये तीनों साथ में ड्रिंक ले रहे होते हैं। यहाँ पे मिस यान कह रही होती है कि तुमने सच में इस बात को साबित ही कर दिया। जीवन कहती है कि अब मैंने इस बात को साबित कर दिया, इसका मतलब है कि अब हम साथ में काम करने वाले हैं। और इसके बाद ये खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं। दूर से सुमिन भी इन तीनों को देख रही होती है और उसे पता नहीं चलता है कि इन लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, इसलिए वो जीवन के फाइल को जाकर चेक करने लगती है। वो जब जीवन के फाइल को देखती है तब उसे पता चलता है कि जीवन के फाइल में काफी सारे अच्छे आइडियाज हैं, इसलिए वो मैनेजर से मिलती है और उसे कहती है कि जीवन का आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप उसके आइडिया को ले लो और इसके बाद उस पे हम और आप एक साथ काम करेंगे, इससे कि आपका फिर से प्रमोशन हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर मैनेजर अपना अलग ही ख्याल बनाने लगता है और वो सुमन के साथ अपनी एक अच्छी लाइफ देख रहा होता है। सुमन कहती है कि हम उसके आइडिया को चुरा लेंगे और उसके बाद हम उस पर काम करके ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। वैसे इससे पहले भी सुमिन ने जीवन का आइडिया चुरा लिया था और उसकी वजह से वो फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन गई थी। इसके बाद हम मिनहुआ को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जीवन बिल्कुल भी गर्लफ्रेंड बनने की लायक नहीं है और वो बहुत ही बोरिंग है, बट वो वाइफ बनने में पूरी तरीके से परफेक्ट है, इसलिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ ताकि वो मेरे पेरेंट्स का ख्याल रख सके और पैसे कमा सके। वो हमेशा अपने काम के बारे में सोचती रहती है और काम करती है और इतना सारा कमाने के बाद भी वो पैसों को खर्च नहीं करती है और देखना वो इस वक्त भी काम कर रही होगी। इधर हम जीवन को देखते हैं। यहाँ पे सारे एम्प्लॉय जा चुके होते हैं लेकिन जीवन यहाँ पे काम कर रही होती है और इसे यहाँ पे काम करके खुशी मिलती है। वो अपने डेस्क पे देखती है तो सुमी ने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। उसके अंदर एक इयररिंग होती है। उसने लिखा था कि इसे वीकेंड्स पे पहनना और मेरे साथ पार्टी में चलना। जब वो ये सारी चीजें देखती है तब उसे वो पास्ट की रियूनियन पार्टी याद आती है। वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि स्कूल टाइम में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। उसके सारे फ्रेंड उसके साथ बुली करते थे और एक सुमिन ही थी उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी। और जब वो उस दिन उस पार्टी में गई थी तब वहाँ पे उसने वो इयररिंग पहनी थी और वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इसने अभी तक सुमिन को कॉपी करना नहीं छोड़ा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस पार्टी में नहीं जाएगी। बट तभी उसके पास सुमिन और मिनहुआ का मैसेज आता है। दोनों इस समय ड्रंक होते हैं और दोनों उसे अपने पास बुला रहे होते हैं। उनका मैसेज पढ़कर जीवन कहती है कि क्या मैं पागल हूँ जो इनके पास जाऊंगी। फिर वो डिसाइड करती है कि पिछली बार वो एक ही साथ सोए थे तो इस बार मैं उन दोनों को साथ में सुला देती हूँ और वैसे भी वो तो ड्रंक है। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती है। आगे उसे जियूक मिलता है। वो उसके हाथ में गिफ्ट को देखता है और इसे कहता है कि तुम इस इयररिंग को बिल्कुल भी मत पहनना, ये एक ब्रांड का कॉपी है। जियूक की बातें सुनकर उसे पास्ट की बात याद आती है। पास्ट में भी जियूक ने उसे ये बात बताई थी लेकिन तब जीवन को सुमिन के बारे में पता नहीं था और उस टाइम सुमिन उसकी अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए वो वैसे ही इस इयररिंग को पहनकर पार्टी में चली गई थी। अब यहाँ पे जीवन जियूक को इसके लिए थैंक्स बोल रही होती है। इसके बाद जियूक उसे कहता है कि रात काफी हो गई है इसलिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट जीवन इसे मना कर देती है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। इधर मिनहुआ टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है और वो सोचता है कि जीवन उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो सोचता है कि वो एक्साइटेड होगी भी क्यों नहीं, आखिर वो लड़की है। और इतना सोचकर वो घर जाता है और घर जाके वो शावर लेता है। अब इधर सुमिन जीवन को काफी सारे मैसेज करती है, साथ ही वो उसे इमोजी भी भेजती है और आई लव यू कहती है, बट जीवन उसके मैसेज
को देखकर एक छोटा सा मैसेज कर देती है। वो उसके मैसेज को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही हूँ। बट इधर जीवन ने तो सारा प्रोग्राम बना लिया होता है और जब वो घर पहुँचती है तब वो घर की हालत देखकर समझ जाती है कि मिनहुआ घर पे पहुँच चुका है। और जब वो फोन को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि सुमिन उसके घर पे नहीं आने वाली है। तभी उसे सामने मिनहुआ दिखता है। मिनहुआ बात लेकर बाहर आता है और उसे देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो उसके काफी क्लोज आ जाता है। जीवन को ऐसा लगता है कि उसका प्लान अब उसी पे ही भारी होने वाला है। यहाँ पे मिनहुआ अपने टॉवल को हटा देता है जिसे देखकर जीवन बहुत ही जोर से चीखती है और यहीं पे इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले।